एक इंटरव्यू में सोनम कपूर इनडायरेक्टली कटरीना के बारे में ये बोलती है कि इंडस्ट्री से उनकी एक दोस्त है जिन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग में हैरासमेंट फेस की थी। Two of my closest friends who are very, very good friends have actually experienced horrible encounters and been harassed very badly. Don't want to talk about it, and I completely am okay with it. But they don't, because one of my friends was like, I don't want to be known as a victim for the rest of my life, especially in the film industry. She was like, I want to be desirable, and my whole career is built on that. I take care of like my my siblings and my family, etc., etc. अब सोनम ने यहाँ पे किसी का नेम मेंशन नहीं किया था, बट शी सेड कि उनके 7 सिबलिंग्स है एंड वी ऑल नो कि इंडस्ट्री में कटरीना के 7 सिबलिंग्स है। कटरीना कैफ इज नाउ वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस इन बॉलीवुड एंड हैज पुल्ड ऑफ सम पावरफुल रोल्स। हावेवर कटरीना की डेब्यूट मूवी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है बिकॉज ऑफ हर हाईली इंटीमेट सीन्स विद गुलशन ग्रोवर। सो हाय गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट कटरीना कैफ एंड हर अगली पास्ट। सो कटरीना वॉज बोर्न इन हांगकांग इन द ईयर 1983। कटरीना जब बहुत छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और जो उनके फादर थे वो डिवोर्स के बाद कटरीना के सिबलिंग्स की और उनकी मदर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं। सो कटरीना एंड हर 7 सिबलिंग्स वे रेस्ड बाय अ सिंगल मदर सुजैन। उनकी मदर एक लॉयर थी, साथ ही में वो डिफरेंट कंट्रीज में इंग्लिश सिखाया करती थी, इसलिए उन्हें अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ता था। सो अपने 7 सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कटरीना 14 साल की एज से ही काम करना स्टार्ट कर देती है। कटरीना ने 14 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तभी एट अ फैशन शो इन लंदन इंडियन फिल्म मेकर केजा गुस्ताख खान ने कटरीना को नोटिस किया और उन्होंने कटरीना को मूवी का ऑफर दे दिया। कटरीना उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी, उन्हें उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी और वो अपने 7 सिबलिंग्स को एक बेटर फ्यूचर ऑफर करना चाहती थी। सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कटरीना ये मूवी साइन कर देती है। बूम एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ जैसे बिग स्टार्स को भी कास्ट किया गया था। सो बेसिकली इस मूवी में यंग एक्ट्रेस को कास्ट करके उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर ने ये मूवी साइन क्यों की थी। सो इन 1999 अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे, उनका काफी ज्यादा लॉस हो गया था। ही वॉज बर्डन विद अ डेब्ट ऑफ 90 करोड़ एंड फेस्ड 55 लीगल केसेस, जिस वजह से जो भी काम उन्हें ऑफर हो रहा था वो अमिताभ बच्चन कर रहे थे। तो इस मूवी में यंग एक्ट्रेस को और मॉडल्स को हेवीली ऑब्जेक्टिफाई करके उनके साथ इंटीमेट सीन्स करवाए गए थे, वो भी उन एक्टर्स के साथ जो उनके डबल एज के थे। उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया एंड सरप्राइजिंगली ये मूवी आयशा श्रॉफ यानी कि जैकी श्रॉफ की वाइफ एंड टाइगर श्रॉफ की मदर ने प्रोड्यूस की थी। जब कटरीना को इस मूवी में साइन किया गया था तब वो सिर्फ 17 साल की थी, बट जब ये मूवी रिलीज हुई तब वो 19 इयर्स की हो चुकी थी। कटरीना ने जब ये मूवी साइन की थी तब उसे इंडियन कल्चर और इंडियन मूवीज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो कम्प्लीटली क्लूलेस थी कि इंडिया में ऐसी मूवीज भी बनाई जाती है जहाँ पे यंग एक्ट्रेस को कास्ट करके उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और कटरीना के साथ जो दूसरी लड़कियां थी मूवी में, दे वर ऑल्सो हेवीली ऑब्जेक्टिफाइड। प्लस उस टाइम कटरीना को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। शी वॉज स्ट्रगलिंग दैट टाइम। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, उस पर 7 सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसी चीज का फायदा उस टाइम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उठाया था। अब ये मूवी तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है और इस मूवी के फ्लॉप हो जाने के बाद मूवी की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ और उनकी फैमिली कई सालों के लिए डेब्ट में थी। उस टाइम उन्हें अपने घर की बहुत सारी चीजों को सेल करना पड़ा था। इस मूवी से कटरीना को बॉलीवुड में कोई भी वर्क या फिर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है, तो कटरीना फिर से मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देती है। बॉलीवुड में काम ना मिलने की वजह से वो तेलुगु मूवीज में भी काम करती है। उसी टाइम कटरीना ने महेश भट्ट की मूवी साया के लिए भी ऑडिशन दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कटरीना को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए कटरीना को रिजेक्ट कर दिया जाता है। After that, she met सलमान खान via his sister अलवीरा खान in a birthday party। और सलमान से मिलने के बाद कटरीना की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है एंड नो वन कैन डिनाइज दिस कि कटरीना को बॉलीवुड में प्रॉपरली लॉन्च सलमान ने किया है। अगर सलमान कटरीना के लाइफ में नहीं आता तो उसे बूम जैसी मूवीज में ही कास्ट किया जाता, उसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं था इंडियन मूवीज के बारे में। प्लस उसे प्रॉपरली एक्टिंग और इंडियन डांस ये दोनों चीजें नहीं आती थी बिकॉज शी वॉज अ मॉडल। फिर सलमान ने कटरीना को बहुत ज्यादा गाइड किया
He has provided advice on various aspects of acting, fitness and even career choices. सलमान के एक्सपीरियंस और उसकी गाइडेंस ने कटरीना को बहुत हेल्प की टू शेप हर एक्टिंग स्किल्स एंड हिंदी। बाद में सलमान कटरीना को इंडस्ट्री में प्रॉपरली लॉन्च करते हैं इन द ईयर 2005 विद द मूवी मैंने प्यार क्यों किया एंड अराउंड दैट टाइम कटरीना एंड सलमान स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। उसके बाद कटरीना कुछ अच्छी मूवीज में काम करती है। हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन जैसी मूवीज से कटरीना को रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे कटरीना को थोड़ी सक्सेस मिलने लगी थी तब हर पास्ट स्टार्टेड हॉन्टिंग हर बिकॉज कटरीना की फर्स्ट मूवी के इंटीमेट सीन्स के बारे में हेडलाइंस लिखी जा रही थी और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा गुलशन ग्रोवर ने लिया था। वो अपने इंटरव्यूज में ये मेंशन कर रहे थे कि बूम मूवी में कटरीना और उनका जो इंटीमेट सीन था वो उनकी लाइफ का सबसे टफेस्ट सीन था और वो सीन एक ही दिन में शूट करना था, तो उस सीन को लेकर वो काफी ज्यादा स्ट्रेस थे। तभी प्रोडक्शन टीम ने उन्हें और कटरीना को 2 घंटे क्लोज रूम में इस सीन की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था और उसी टाइम अमिताभ बच्चन रूम में आ जाते हैं एंड ही कॉट देम। दिस इज व्हाट ही सेड इन हिज इंटरव्यू एंड दिस इज जस्ट सो डिस्गस्टिंग एंड सैड। वो ये सब कुछ कहकर सोच रहे थे कि उन्होंने कटरीना को एक्सपोज कर दिया है और अब उसे कोई भी मूवीज में कास्ट नहीं करेगा। बट इस इंटरव्यू के बाद वो खुद एक्सपोज हो गए एज उनकी चीप मेंटेलिटी सबके सामने आ गई। एज अ सीनियर एक्टर ये सब चीप चीजें इंटरव्यू में शेमलेसली बोलने से पहले उन्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था। तो ये चीजें समवेयर कटरीना को बॉदर कर रही थी क्योंकि वो इंटरव्यू की क्लिप्स हर जगह वायरल हो रही थी, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन लिखी जा रही थी। बट कटरीना बोल्डली एक्सेप्ट करती है कि उसने वो सीन्स किए थे और वो सीन शूट करते वक्त शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। फिर सलमान इस चीज में भी कटरीना की हेल्प करता है और वो सीन्स मूवी की डीवीडी से कट किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इवन आफ्टर ब्रेकअप उन दोनों के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। फिर 2019 में कटरीना अजब प्रेम की गजब कहानी में काम करती है अपोजिट रणबीर कपूर और उस टाइम उन दोनों को प्यार हो जाता है। तभी कटरीना को सलमान के फैंस से ट्रोल किया जाने लग जाता है कि उसने सलमान पे चीट किया है और पहले कटरीना ने सलमान को यूज किया देन उसे छोड़ दिया, क्योंकि जब वो रणबीर को डेट कर रही थी तब शी वॉज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद सलमान। एंड ऑफ कोर्स इस ब्रेकअप के बाद सलमान को काफी ज्यादा हर्ट हुआ होगा क्योंकि सलमान ने कटरीना की बहुत ज्यादा हेल्प की है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी होगी, सलमान कितना अग्रेसिव है और सलमान के पास्ट रिलेशनशिप्स कितने ज्यादा अब्यूसिव रहे हैं, स्पेशली ऐश्वर्या राय के साथ। देयर ब्रेकअप वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड हाईली प्रोलिफिक इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। इवन उनके केस में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी। सलमान ऐश्वर्या को अब्यूज और हरास करता था और ब्रेकअप के बाद भी सलमान ऐश्वर्या को कॉल करके उसे गालियां देता था। ही ऑल्सो सस्पेक्टेड हर ऑफ हैविंग अफेयर्स विथ हर को-स्टार्स। इवन ऐश्वर्या ने ये भी रिवील किया था कि सलमान ने उसे फिजिकली अटैक करने की भी कोशिश की थी। सेम सलमान कटरीना के लिए भी ओवर पॉजिटिव था। ही यूज्ड टू कंट्रोल हर। उस टाइम कटरीना और अक्षय की जोड़ी काफी ज्यादा हिट थी, इसलिए उन्हें बैक टू बैक मूवीज ऑफर होती थी और इस चीज की वजह से सलमान को प्रॉब्लम थी। दैट्स व्हाई कटरीना ने अक्षय के साथ मूवीज करना बंद कर दिया था और जो सलमान ने ऐश्वर्या के साथ किया मे बी वही सिमिलर पैटर्न कटरीना ने भी नोटिस किया होगा। और आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो जहाँ पे आपकी लाइफ को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल किया जाए, बिकॉज मैरिंग समवन इज ह्यूज कमिटमेंट। स्टिल कटरीना ने सलमान के अगेंस्ट किसी भी इंटरव्यू में कुछ भी रिवील नहीं किया है और ब्रेकअप के बाद भी 2009 में सलमान और कटरीना ने एक साथ काम किया था और कभी भी दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है। अब बात करें कटरीना और रणबीर के रिलेशनशिप की, तो ये भी कटरीना के लिए पीसफुल नहीं था। रणबीर की फैमिली कटरीना को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी, स्पेशली नीतू कपूर का बिहेवियर टुवर्ड्स कटरीना काफी ज्यादा रूड था। नीतू कटरीना के पास्ट को और उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इवन नीतू कपूर ने अपनी क्रिसमस पार्टी की फोटो से कटरीना को फुल्ली क्रॉप कर दिया था और उसके अगेंस्ट एक स्टोरी भी पोस्ट की थी। इवन उस टाइम ये भी कहा जा रहा था कि रणबीर और कटरीना की शादी होने वाली है एज वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और कटरीना रणबीर के लिए मूवीज तक छोड़ने के लिए रेडी थी। बट एंड में ही चूज हिज फैमिली एंड ब्रोक अप विद कटरीना। सो आई थिंक कटरीना इज गॉन थ्रू अ लॉट। उसे विदाउट एनी रीजन सबने टारगेट किया, बट नाउ कटरीना फाउंड हर परफेक्ट मैन हु ट्रूली लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हर और कटरीना अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी है। सो शेयर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो और वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।